Dear Mr. Najib. जरा आराम से रखना शर्मीन। इस चीज का बेडरूम में क्या काम है? मैंने सोचा शायद यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा। ये क्या अजीब बात है। एक तो किसी गैर आदमी ने मेरी बीवी को गिफ्ट दिया, ऊपर से मैं इसे अपने कमरे में रखूं। ये इस कमरे में मुझे नजर नहीं आए। फौरन वापस भेजो। ये हमारा बेडरूम है, कोई ड्राइंग रूम नहीं। क्या तुमने हमारा बेडरूम कहा? टॉपिक चेंज मत करो, फौरन वापस भेजो इसे। दोबारा से मुझे ऐसे मसलों में मत डालना, याद रखना ये बात। क्या तुम्हें पता है, जब से हमारी शादी हुई है तुम पहली दफा जेलस हो रहे हो। इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है ज़मरुद मैडम? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कुछ बोलने से पहले सोचा करो। मुझसे ऐसी घटिया सोच की उम्मीद मत रखना। पता नहीं क्यों मिस्टर नजीब आपको बस तनकीद के वक्त याद आता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, जबकि इसके अलावा भी मुझे आपसे बहुत सी उम्मीदें होती हैं। हस्बैंड होने की सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते आप। जेलस हो गया, बदतमीज। प्यार करने वाले जेलस होते? तुम क्या जानो प्यार का मतलब दिल का जीतना है? तुम कैसे करोगी? तुम क्या जानो? ब्लैकमेलिंग की शादी। नजीब को इससे कैसे बचाऊं? इकबाल मैडम, नजीब सर अपना फोन नीचे भूल गए थे, उनका फोन बज रहा है। मैं दे दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ जल्दी से कॉफी बनाओ। जी अभी लाती हूँ। नजीब साहब, ये क्या बदतमीजी है इकबाल मैडम? आखिर ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें अब क्या कहूँ मिस ज़मरुद? कहाँ जा रहे हो? मेरी शौहर होने की जिम्मेदारी निभानी है, भाई होने की नहीं। हो क्या गया है आपको? बारटेंडर एक ड्रिंक देना। जी सर। शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं। हेलो मिस्टर सलीम, हम लोग सब काफी देर से चिनार को ट्रेस कर रहे थे। उसके मोबाइल की बैटरी शायद खत्म हो गई है। मैं ये सोच रही थी कहीं वो आपके पास तो नहीं है? नहीं तो वो तो यहाँ आया ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 10 जगह फोन कर चुकी हूँ उसके लिए। चले, आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है। ठीक है यास्मीन, फिर मिलते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल था इकबाल? आप और बारूद कितनी देर तक एक कमरे में अकेले रह सकते थे? इकबाल मैडम, इकबाल मैडम, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, बात करनी है। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे नजीब? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं रहा। वो कहते हैं ना, सुनी बात पे बिल्कुल नहीं और देखी बात पे आधा यकीन करना चाहिए। यकीन माने ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रही हैं इकबाल मैडम। मिस्टर नजीब, आपके कमरे में जो कुछ हो रहा था वो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी याद रखिए कि मैंने आपको सालों पहले अपने दिल से निकाल दिया था। मुझे ना अब आपसे मतलब है ना आपके प्यार से। आपने मुझे बहुत दुख दिया है, इसलिए अब आप जो चाहें करें। इकबाल मैडम, इकबाल मैडम, आज आप ज़मरुद से मिलने वाले थे? जी हो गई। हमने साथ खाना भी खाया। वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गई हैं। हाँ, इसलिए वो वापस आ गई हैं। अगर इतनी खुश हुई होती तो तुम्हारे साथ ही ना रह लेती। इस तरह बेहतर हो गया है। वो मेरी फीलिंग से वाकिफ है, लेकिन मैं फौरन एक्शन नहीं लेना चाहता।
नहीं तो मुझ में और दूसरे लड़कों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आखिर में आप देखिएगा वो मेरे पीछे पड़ा करेंगी। देखो मेरी बात समझो, ये मामला बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह है, किसी भी वक्त फट सकता है। जल्दी करो और उसे फंसा लो। मुझसे अब इंतजार नहीं होता, उसे अब तुम पर आशिक हो जाना चाहिए। जल्दी करो तुम। आप बेफिक्र रहें, मैं उनके दिल में जगह बना रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरे इस तरह अचानक जाने से नाराज नहीं हुई होंगी। नहीं, नाराज नहीं हुई। पेंटिंग और खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। You deserve the best. ये जो खाना रह गया है हमारा, पूरा करूंगा। चलो चलते हैं। छोड़ो मुझे, तुम हो कौन? लड़की नहीं जाना चाहती, समझ में नहीं आता। तुम बीच में मत आओ, चलो। जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता। अरे ये क्यों कर रहे हैं? लगता है ये पागल हो गया है। छोड़ो मुझे चिनार, हाथ छोड़ो मेरा चिनार। तुम्हें मसला क्या है मुझसे? छोड़ो मेरा पीछा। जो दिल चाहेगा करूंगी। नहीं कर सकती। क्यों नहीं? चिनार, कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। बोलो चिनार, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत करो हमारे साथ। प्लीज माजी को निकाल दो अपने दिमाग से। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे। देखो मेरी तरफ, कहो कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, तुम नहीं रह सकते मेरे बगैर। यास्मीन, मैं खोया हुआ हूं। मैं आईने में अपना चेहरा कैसे देखूंगा? हाँ, मेरी बेटी के बारे में सोचो। चिनार नो। उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? चिनार, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं उसे नहीं समझा सकूंगा। मुझसे नहीं होगा यास्मीन, नहीं कर सकता। चिनार, ऐसा प्लीज मत करो। नहीं यास्मीन, नहीं कर सकता। चिनार प्लीज नहीं जाओ, प्लीज चिनार। चिनार, चिनार। लाले, लाले। मुझे माफ कर दो लाले, मुझे माफ कर दो। सर, आप फिर दोबारा से यहाँ आ गए। सर, आप फिर से सोते रहोगे।
और फिर बीमार हो जाओगे। मैंने सोचा कि मैं आपको जगा दूं। शुक्रिया। मैंने कहा बच्चे के लिए ऑमलेट बना दूं। कल रात फिर घर नहीं आया। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं क्या। चिनार, चिनार, क्या हुआ बेटा? बेटा तुम ठीक हो? कहाँ से आ रहे हो? क्या बात है? मैं बहुत बेसब्री के आलम में हूं। कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती। मुझे एक सहारे की जरूरत है, नहीं तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। बेटा, और मुझे डर है कि इस बार मेरी वापसी नहीं होगी। आप जो चाहें मुझे कबूल है। आप जैसा चाहें मैं वैसा करूंगा। देख ले, मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा। वो सब मुझ पे छोड़ दो। मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरी शादी के बारे में आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। चिनार बेटा, देखो तुम्हें जिसके साथ जिंदगी बितानी है, पूछोगे नहीं कि आखिर कौन है वो लड़की? इस बात की कोई अहमियत नहीं।
I'm sorry, तुम पे गिरा तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। चिनार, क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ मिस जमरुद। कहाँ जा रहे हो? मैं ज़रा कमरे में जा रहा हूँ, मुझे काम है। शाम तक कैसे तैयारियां पूरी करेंगे? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे ही सही है। ये भी कर लें, वो भी कर लें, कुछ मिक्स नहीं होगा। तुम देखती रहो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही कहा आपने आपा। स्टाइन को पता चल गया, हमारे रास्ते की रुकावट बन जाएगी। इस बात का पता न चले इकबाल, न उसको न जमरुद को। हमारे इस फैसले के बारे में किसी को भी पता भी ना चले और सब सही हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, चिनार के कहने का मकसद कि किसी को पता ना चले। वो लड़की ही थी शायद। वो जानता है कि ये लड़की कितनी बड़ी मुसीबत है। चलो चलो, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। मैं जाकर जहरा को इन्फॉर्म करती हूँ। बेचारी लड़की को किसी चीज का इल्म ही नहीं। तुम लोग देखो, चिनार के साथ शादी का सुन के कितना खुश होगी। क्या मतलब? आपने अब तक उसे कुछ नहीं बताया? आपने उसे थोड़ा सा भी नहीं बताया? जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आप सही कह रही हैं। अगर लड़की ने इनकार कर दिया तो? नजीब, लड़की मेरे साए में बड़ी हुई है। वो किस चीज को इनकार करेगी या किस चीज को मान लेगी, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और वैसे भी मेरी लड़की दूसरों की तरह नहीं है। उसने किसी गैर लड़के से आज तक बात नहीं की। और ये बात भी है, चिनार जैसे इंसान की थोड़ी सी मोहब्बत ही उसको जीतने के लिए काफी है। क्या मतलब आपा? मेरा मतलब ये है कि चिनार पहले ही सहरा के दिल में अपनी जगह बना चुका है। अब अगर मैं उससे कहूँ कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो फिर तुम देखना कि वो कितनी खुश होगी। हाँ, पहले जमाने में भी ऐसा ही होता था। इंसान एक ही नजर में या मिलते जुलते एक दूसरे को पसंद कर लेते थे। बाद में वक्त के साथ साथ एक दूसरे को जान लेते थे। मगर आजकल के लोगों को देखो, क्या पसंद करते हैं। अब तो सब कुछ अजीब सा है। लेकिन इतने कम अरसे में वो कैसे हाँ कह सकती है, मैं ये सोच रही हूँ। लगता है तुम्हें मुझ पे कोई एतमाद नहीं दुल्हन। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। बेटी, मैं तो यहाँ के बस शीशे साफ कर रही थी। तुम तो सीधा सीधा हमारी बातें सुन रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? होना क्या है, हमारी बातें सुन रही थी ये। क्या ये जो मैंने सुना है सही है शर्मीन? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बदतमीजी की? जमरुद मैडम, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बदतमीज लड़की, किसी की बात सुनने का क्या फायदा, वो भी सबके सामने। हाँ, यानी छुप के सुन ले तो कुछ नहीं कहेंगे। चलो जाओ, उनसे माफी मांगो। मैं माफी चाहती हूँ मैडम। सिर्फ माफी मांगने से तुम्हारी जान नहीं छूटेगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हाँ, ये लोग ऐसे ही हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। हम जैसे यहाँ बैठे बहुत जरूरी बातें कर रहे हैं जो सुनने आ गई है, समझ नहीं आती। आप माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ जो उसने जाहिलियत की है। मैं अभी जाके खुद शर्मीन को बताती हूँ। बेटी। जी खाला जान। तुम्हारे कमरे में कोई फूलों की कमी नहीं माशाल्लाह। पिछली दफा जो गुम हो गए थे मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। आज मैं कमरे में आई तो किसी ने ये रखे हुए थे। ये कौन रख गया भाई? पिछली दफा चिनार रख गया था, लेकिन ये शायद तभी। बिल्कुल, मैंने भी ऐसे ही पूछ लिया था। चिनार के अलावा और कौन फूल रख सकता है बेटी? जहरा, अब बैठो यहाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम कर। एक तो इनकी जासूसी करो, ऊपर से फिर मुझे ही डांट पड़े। बहुत हो गया। जब देखो शर्मीन ही बुरी बनती है। कहाँ हो तुम शर्मीन? तुम तो धूल की तरह गायबी हो गई। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ तक आना पड़ा। इतनी डांट सुनने के बाद पता ही नहीं चला कहाँ जाऊँ मैडम। चुप करो प्लीज। तुम पहले ही अपनी गलती की वजह से पकड़े गए हैं और ऊपर से मैं उनके सामने तुम्हारी हिमायत करती। बताओ जरा, क्या कुछ सुना तुमने? मैंने कुछ भी नहीं सुना मैडम।
पक्की बात है? मैं तो सिर्फ दरवाजे पर खड़ी हुई थी और मिस निद्रत ने मुझे अचानक पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ आप भी जानती हैं। देख लिया ना तुमने, मैंने कहा था तुम्हारी गलती है, और तुम मुझे भी जलील करवाने लगी थी। तुम किसी भी काम की नहीं हो शर्मीन। इस दफा अगर तुम्हें तनख्वाह कम मिली तो हैरान मत होना। इस गलती की तुम्हें सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। बेवकूफ लड़की। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, किसी को पसंद नहीं आता। इकबाल मैडम, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात करनी है नजीब? शाम के बारे में। अब रहने भी दीजिए, मुझे आपके मसलों से कोई वास्ता नहीं है। आप जानते हैं वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। कहीं आपकी बेगम की मुखबर ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? मुझे क्या पता, अगर सुन भी ले तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, सिर्फ बातें कर रहे थे। नहीं नहीं, मेरे आने से यकीनन आप डिस्टर्ब हुए हैं। आपस में बात करना छोड़ दी? क्या कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे? ये कैसे हो सकता है? ये तो बस आपका ख्याल है। ठीक है, जैसे आप कहें। आज आपकी तबीयत कैसी है मिस्टर नजीब? कैसी होगी, मैं ठीक हूँ। अब आप मुझसे फिर कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं, लेकिन जब आप कमरे से निकल रहे थे तो ठीक थे। अब आप उलझे हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार आप मेरे हस्बैंड हैं, इतना तो मुझे पता है। नया कुछ नहीं मिला होगा ना आपको, इसीलिए। ये तो मुझे मालूम है। इस घर में सिर्फ दीवारों के नहीं, हर चीज के कान हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मिसेस इकबाल, इस चीज का सबसे ज्यादा आपको पता है। आपकी नौकरानी भी तैयार रहती है, हमारे कमरे में भी बिना बताए घुस चुकी है आपकी तरह, मगर मैंने तो कभी भी उसकी शिकायत नहीं की आपसे। क्यों, क्या ख्याल है आपका? आपके घर के मामलात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ज़मरुद मैडम। यहाँ बैठकर बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास, समझिए आप। मुझे और भी बहुत जरूरी काम है। आपको आसानी हो इकबाल मैडम। सुनो बेटी, हमारी शादी हुई उसके बाद मैंने उनका चेहरा देखा था। आपने उनका चेहरा कहाँ देखा था? अम्मी के साथ बाजार में 1-2 दफा मिले थे, लेकिन मैं अपनी आंखें जमीन से उठाती ही नहीं थी। मुझे क्या मालूम था, उसने मुझे देखते साथ ही कहा कि मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा। यह आपका प्यार था? लेकिन मैंने जब भी उसकी आंखों में देखा, अजीब सी चमक थी, और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं इसी शख्स से शादी करूंगी और हमारी एक फैमिली होगी, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। और ये थी हमारी प्यार की कहानी। मैं आपके लिए परेशान हूँ। तुम मेरे लिए मत सोचो, मेरी खुशी इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। आप सही कह रही हैं खाला, सबको ऐसी खुशी नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला सबको प्यार करने वाला नसीब करे। बेटी, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर लिख दी है। आज उन लोगों ने तुम्हारे लिए मुझसे बात की थी। मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी चनार के साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। खाला जी, मैं समझी नहीं। तुम्हारी शादी के लिए आज उन्होंने बात की है। ये आप किस तरह की बात कर रही हैं मिस ज़मरुद? आपके और मेरे दरमियान ऐसा क्या हो रहा है जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? अफसोस है नजीब साहब, मैं जो भी बात आपसे करती हूँ आप बुरा मान जाते हैं। उफ मेरे अल्लाह। आप नाराज ना हुआ करें, मैंने तो बस मजाक किया था। क्या कोई खास बात करनी है आपने मुझसे? अपने रवैये पे जरा ध्यान दीजिए मिस ज़मरुद, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलता हूँ, कज़ा नमाज पढ़नी है। नजीब साहब, क्या आप चनार और जहरा की शादी करवा रहे हैं? अफसोस है कि आप मुझसे किसी अजनबी की तरह छुपा रहे होते हैं। ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। आज सुबह ही तुम्हारा रिश्ता मांगा है उन लोगों ने। ठीक है, लेकिन इधर तो मुझे कोई जानता ही नहीं। तुम मुझ पर भरोसा करो। किसके साथ? चनार के साथ। मुझे मुनासिब लगा, मगर मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं।
चिनार, क्या तुम फारिग हो? समझ गई मैं 10 मिनट तक वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है? शायद जब तक तुम फ्री हो जाओ। हाथ होती है नजीब साहब, ना समझ आने वाली कौन सी बात है? आपके बारे में इस तरह से नुसरत और इकबाल का आपस में कुसुर पुसुर करना और जहरा का इतनी खुशी से चलना फिरना सब कुछ बता रहा होता है, क्यों? ठीक है ना? अगर पता चल ही गया तो बताओ मुझसे क्या चाहती हो, मैं क्या कर सकता हूँ? आप जो कुछ भी चाहते हैं नजीब साहब, सिर्फ और सिर्फ चिनार की खुशी के लिए चाहते हैं, और मैं यास्मीन के लिए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या उन दोनों को अलहदा करना ठीक है? अगर ऐसा ना होता, चिनार तुम्हारे बेडरूम में इतने प्यारे फूल लाके क्यों रखता? तुम अच्छी हो, तुम्हारा दिल भी अच्छा है। पता नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि चिनार मुझे इस निगाह से देखता होगा। उन सारी लड़कियों के चेहरे एक मसनूई गुड़िया की तरह हैं। एक बाल्टी पानी उन सब के चेहरों पे फेंकूं जरा, फिर देखती हूँ कि कितनी खूबसूरती बाकी रहती है। असल खूबसूरती सीरत की होती है। कैसा मुमकिन है खाला जान? उसके इर्द गिर्द तो क्या मालूम कितनी खूबसूरत लड़कियाँ होंगी। मेरी बात सुनो बेटी, औरत अगर आदाब की अच्छी हो और जबान की मीठी हो तो शौहर उसको सर का ताज बना के रखता है। वैसे भी चिनार को आसपास की लड़कियों के बारे में समझ आ चुकी है, इसीलिए तो मेरी बेटी उसने तुम्हें चुना है। खुलासा ये है कि आज सुबह ही चिनार ने मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगा, क्योंकि मुझे पता था तुम ये कहोगी कि खाला जान जैसा आप मुनासिब समझे आप उसी तरह करें, और मुझे पूरा यकीन था कि तुम ऐसा ही कहोगी और मेरी सारी बातों से तुम इत्तेफाक करोगी और मेरा मान रखोगी। इसलिए मैंने उसी वक्त चिनार को हाँ कर दी। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, चिनार और यास्मीन के दरमियान कोई बात है। आप लोग नहीं चाहते सिर्फ इसलिए चिनार की जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। अगर किसी की जबरदस्ती शादी हुई है तो वो चिनार नहीं, मैं हूं मिस जमरुद। मेरे हाथ पांव बांधकर साइन करवाने के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम में बदल दी तुमने। जिस चीज को भी तुमने हाथ लगाया तबाह करके रख दिया उसे। लिहाजा ये बताने की हरगिज कोशिश मत करना कि मेरे बेटे के लिए क्या सही और क्या गलत है। अगर वाकई आप जबरदस्ती शादी की वजह से शर्मिंदा हैं, तो क्यों ये चीज चिनार के साथ कर रहे हैं? छोड़ दें, जो उसका दिल करता है उसे करने दें, उसे अपना फैसला खुद करने दें। चिनार इस हालत में नहीं कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। बाप होने के नाते उसे सीधा रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। आप भी एक माँ होने के नाते यही हसासियत अपनी बेटी को दिखाएं ताकि वो फजुल में चिनार को तंग ना करे। मोहब्बत में गलत ठीक नहीं देखा जाता नजीब साहब। अपने तजर्बों से आपको उसका बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। पर बाकी रह गई शादी की बात, आप खामखा फजूल में मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, चिनार का दिल यास्मीन के लिए धड़कता है, और उसकी जबरदस्ती किसी के साथ शादी करने से चिनार के दिल की हकीकत को नहीं बदला जा सकता। क्योंकि मैं उसे सबसे ज्यादा जानती हूँ। आप मुझे बार बार यही कहती थी कि तुम पे भरोसा नहीं करता। लो, तुम्हें एक मौका देता हूँ। निगाह का टॉपिक बस हमारे दरमियान रहेगा, ना यास्मीन को बताओगी और ना खुद कोई रुकावट बनोगी। तुम ऐसा करो और अल्लाह करे कि निकाह भी हो जाए, फिर मैं यकीन करूंगा।
बताओ बेटी, क्या कहती हो तुम? खाला जान, आपने पहले ही सबसे मुनासिब बात कर दी। आफरीन बेटी, तुमने अपनी जिंदगी का फैसला बहुत अच्छा किया है। चनार बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे बहुत खुशी हासिल होगी इंशाअल्लाह। तुम्हें वो कभी भी दुख नहीं देगा। लेकिन याद रखना कि इस काम में तुम्हें कुछ मुश्किलात पेश आएंगी। मैं तुम्हें अभी इसलिए बता रही हूँ मेरी बेटी कि तुम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहो। खाला जान, आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आप जो भी सोच रही हैं मैं जानना चाहती हूँ। इस्तांबुल में दिल लगाना बहुत मुश्किल काम है। फर्ज करो कि इस्तांबुल ने तुम्हें कबूल कर भी लिया, तो ये सोचो कि इस आदमी ने बहुत से दुख सहे हैं और उसके गम अभी ताज़ा हैं। बेटी, बेशक उसके दिल में तुम्हारा ख्याल होगा, मगर उसका जहन अभी भी बहुत पेचीदा है। कभी वो रुक जाए तो तुम्हें उठाना होगा, वो कहीं खो जाए तो तुम्हें उसकी मशल बनना होगा। खाला जान, मैं ये सब कर सकूंगी। डरने की कोई बात नहीं है। इंसान हमेशा अनजान चीजों से डरता है। चनार को तुम सही जानती हो। खुद ही हिसाब लगाओ, जब तुम मेरे घर आई थी तो तुम एक जख्मी परिंदे की तरह थी। तुम्हारे जख्मों पर हमने मिलकर मरहम लगाया और सही भी किया, और अब बिल्कुल वैसे ही तुम्हें चनार के साथ करना है और हिम्मत वाली बनना होगा। अपना घर बनाना होगा। चनार उस घोंसले में उड़ने की ताकत तुमसे हासिल करेगा, तुम देख लेना। अगर वाकई आप जबरदस्ती शादी की वजह से शर्मिंदा हैं, तो क्यों ये चीज चिनार के साथ कर रहे हैं? छोड़ दें, जो उसका दिल करता है उसे करने दें, उससे अपना फैसला खुद करने दें। अंदर आ जाओ। मिस्टर नजीब, खुदा के लिए इतने काम करने हैं कि आपको नहीं पता, और आप यहाँ आराम से बैठे हुए। इकबाल मैडम, बैठे ना जरा। खैरियत तो है नजीब? ये शादी का मसला थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा आपके ख्याल से? आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो आज शाम को निकाह है। क्या? आज शाम को? बेटी, ऐसे मत कहो कि जैसे तुम हमारी फैमिली को जानती ही नहीं। हम चाहे जितना मर्जी ब्रॉड माइंडेड हो जाएं, फिर भी हम एक मजहबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये टॉपिक खुल चुका है, ठीक है, और सबकी जबान पे है। खाला जान, आप ठीक कह रही हैं। अब तुम दोनों इस घर में इकट्ठा नहीं रह सकते, ये हमारी शान के खिलाफ है। ये बात समझ लो बेटी। ठीक है खाला। पहले जल्दी से निकाह पढ़वा ले, फिर धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे सुबह ही समझ जाना चाहिए था। लड़का बार बार शादी के लिए कह रहा है। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? बार बार क्यों पूछ रहे हो? जब तुम्हें यकीन आ जाएगा तो आ जाना। इकबाल मैडम, ये ख्याल थोड़ी है, ये निकाह है। यकीनन अपने बेटे से पूछूंगा, आखिर ये उसकी जिंदगी का मामला है। जैसे हमें पता नहीं नजीब साहब, हर चीज के बारे में बार बार सोचा था। बेटे को अकेला छोड़कर देख लिया था ना क्या हुआ था। क्या इसीलिए हमने निकाह को मुनासिब नहीं समझा? एक बार निकाह हो जाए सब ठीक हो जाएगा। इकबाल मैडम, यही तो मसला आ रहा है। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है हम उससे मुस्तरिब हैं। चिनार ने अकेले ही इस बात का फैसला थोड़ी किया है, यह डर की वजह से, यह अपने आप से दूर भागने के लिए, बल्कि हमारी ख्वाहिश के आगे सर झुकाया है। तो फिर नहीं करते हैं उसका निकाह, ताकि वो शादी कर ले उस निकम्मी लड़की से। नजीब, अल्लाह ना करे। अगर ऐसा ही है, हाँ, तुम्हारे साथ क्या मसला है? अपने बेटे को इस लड़की के साथ सोचकर भी मेरा दिल खराब हो जाता है, लेकिन सिर्फ इस चीज को रोकने के लिए, किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करने पर, यह मेरे बेटे की जिंदगी का मसला है। राजी नहीं हो सकता मैं। आप इस कैफियत को नहीं जान सकती इकबाल मैडम। मैं हर रात मरता हूं और हर सुबह शर्मिंदगी के साथ जिंदा होता हूं। रेहान तो उठी नहीं, हम लेट हो जाएंगे। मैं नहीं आऊंगी। कहीं बीमार तो नहीं? नहीं, मेरा दिल नहीं है। चिनार मैनेजमेंट में आ गया है ना, अब वैसे भी उसे मेरी जरूरत नहीं है। रेहान, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी इतनी मेहनत है इस कंपनी में,
ऐसे बच्चों की तरह मुंह फेरोगे क्या रेहान? जो भी कहो तो मैं उसे खत्म नहीं कर सकती मेहमद, बस नहीं कर सकती। सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। काश मैं कुछ कर सकूं इस बारे में। वक्त के साथ सब बेहतर हो जाता है मेरी जान। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेहमद। मासी को बहुत जल्दी भूल गए आप नजीब साहब, लेकिन मैं नहीं भूली। क्या ये दुख तुमने अकेले ही सहा है? जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम पढ़ने जा रहे हो, मैं जवान थी और जिंदगी से मुझे बहुत उम्मीदें थी, और मैं तुम पर सिर्फ आशिक नहीं हुई थी, दीवानगी की हद तक तुम पर आशिक थी, इतनी कि कभी कभी तुम्हें खुद हैरान होती थी। तुम्हारी याद के बगैर एक पल नहीं गुजरता था मुझसे। और जब तुम्हारे भाई का रिश्ता आया, तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की मगर नहीं बता सकी। मैं समझ रही थी कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तमाम कोशिशें रायक आ गईं और फिर अगली ही सुबह मेरा निकाह कर दिया गया और मैं बिल्कुल हैरान सी रह गई, कुछ ना कर सकी। ये मेरे लिए तो एक भयानक ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब खत्म नहीं हुआ। महीनों सालों लग गए और मैं उसे झेलती रही। हर सुबह तुम्हारे बगैर मेरी आंख खुलती और मेरे साथ कोई और होता। मेरे अल्लाह, मैं क्या करती? आखिर मैं क्या करती? इकबाल, मत जाओ प्लीज। इकबाल, तुम्हारे जख्मों को कुरेदना नहीं चाहा था। हम दोनों ने एक जैसी परेशानियां झेली हैं और अब हमारे बेटे की वही तकदीर है। ये मत कहो नजीब, मेरे बेटे की तकदीर ऐसी नहीं है। हम अपने बेटे को इन चुड़ैल माँ बेटियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तकलीफों का सबब तश्करान लोग नहीं है क्या? मैं अपने बेटे को उनके हवाले नहीं करूंगी। याद रखना, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे अपने सामने पाओगे। मैं माँ हूँ और अपने बेटे की पूरी हिफाजत करूंगी। बहुत ज्यादा दुख उठा लिए उसने, अब नहीं। भागो भागो, कहाँ तक भागोगे मुझसे? क्या चिनार नहीं है? नहीं। कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं इस घर की चौकीदार तो नहीं हूँ। जी अंकल। चिनार कहाँ बेटा? रास्ते में हूँ अंकल, ऑफिस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। किस बारे में अंकल? तुम्हारी शादी के फैसले के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। प्यार लोटी में, जहाँ हर दफा मिलते हैं। ठीक है अंकल।
ये समझो कि बस ये काम हो गया दुल्हन। दुल्हन, क्या तुम सुन रही हो? तुम्हारे जहन में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। अरे नहीं आपा, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। माशाल्लाह, जहरा ने चिनार के साथ शादी के लिए कबूल कर लिया है। कब करेंगे हमने कहा? जितनी जल्दी हो सकेगा करेंगे। चलो अब जल्दी से तैयारियां शुरू करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है भाभी? किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? सुनो, हम लोग चिनार के साथ सहरा की शादी कर रहे हैं। अब मेरा बेटा खुश रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारा शहजादा सेहतमंद और खुश रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मेरा बेटा अपनों में शादी कर रहा है, अब वो बहुत खुश रहेगा इंशाल्लाह। सुनो मेरी बात, अपनी जुबान तुम बंद रखना। इस निकाह के बारे में समरुद को बिल्कुल पता ना चले। तुम्हें मालूम है ना कि वो क्या कर सकती है हमारे साथ। समझ में आ गया ना तुम्हारे? जी बिल्कुल भाभी। उन्हें पता चल गया तो नुकसान चिनार को ही होगा। अफसोस है कि मैं कैसे बता सकती हूँ। आप मुझे बताने के बजाय भाई को बताएं। पिछले कई दिनों से उनकी बीवी के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। बदतमीजी मत करो, तुम्हारे भाई को पता है कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, फौरन गुस्से में मत आया करें। आप तो मुझसे भी बेहतर जानती हैं। मालूम है। तो फिर निकाह कब है? आज शाम को करेंगे। फैमिली वालों के साथ घर ही में तकरीब होगी, सब अपने ही होंगे। इकबाल, जहरा तैयार है, चलो। हाँ, मैं ब्यूटिशियन को बुलाती हूँ। मैं भी तो किसी काम में आऊँ ना। हाँ, जीती रहो मेरी बच्ची। तुम अपना काम पूरा करो, तुम्हारी आपा को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हम शाम को मिलते हैं। ब्यूटिशियन को बुलाना ना भूलना। मरवत, यास्मीन अपने कमरे में है क्या? नहीं मैडम, वो निकल गई, शायद ऑफिस गई हैं। बेटा, हम वक्तन फवक्तन खौफ के पंजों में फंसते चले जाते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश में अनदेखी नजरें तुम्हारे पांव बांध देती हैं। माजी की खताओं का अजाला करने की कोशिश करती हैं और वो भी नहीं कर पाते। दोबारा ऐसी गलती ना करने की कोशिश में और भी बुरे नताइज होते हैं। मतलब यह है कि खौफ हर बंदे के लिए एक अंधे कुएं की तरह है। दिल की बातें सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि वो इन हालात पे हम दोनों पे जचेंगी नहीं। इससे बचने की कोशिश में और बड़े तूफान में हम लोग फंसते ही चले जाते हैं। मुझे अंदेशा है तुम्हारी शादी का फैसला कहीं ऐसा ना हो। हमारे ख्याल से तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही है। इस बारे में तुम सबसे बेहतर जानते हो। क्या तुम इस बात पे रजामंद हो? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? खुल के बात कीजिए अंकल। तुम्हारे ज़हन में हमने ये बात डाली चिनार, और हमारी नीयत साफ थी। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी फुप्पू और हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं। इस तरह अचानक फैसले के नतीजे में किसी ऐसी लड़की के साथ रहना आसान नहीं होता जिसे दूसरों ने तुम्हारे लिए पसंद किया हो, जिसे तुम आसान समझ रहे हो। इससे अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं तो हमेशा कहता हूं अंकल, आपने मुझे मेरे मरहूम बाबा से भी ज्यादा प्यार दिया। मैंने दिल की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की अंकल, बहुत बड़ी गलती। मैं आपसे, अपने आप से, अपनी बेटी और लाले से बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन अब गलत को ठीक करना है। लाले का जुनून मुझे न जाने कहां ले गया, लेकिन अंकल अब संभलने का वक्त है। अंकल, अब अगर मैं खो गया तो फिर शायद कभी वापस ना आ पाऊं। मैं समझ सकता हूं जिस परेशानी में तुम मुब्तला हो, मुझे इसका इल्म है। लेकिन क्या सही होगा इस तरह से?
शादी कर लेना। बड़े ठीक ही तो कहते हैं, बीवी, बच्चे और एक टिपिकल लाइफस्टाइल। मैंने फैसला कर लिया, शादी करूंगा। तुम्हारे हक में जो बेहतर है वही हो बेटा, और नहीं तो जहरा और तुम आपस में दोस्त हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। जहरा, क्या आपको वाकई पसंद आया? इसमें तुम बिल्कुल शहजादी लगोगी। तो शादी के लिए आपने जहरा का इंतखाब किया है? तुमने ये सोचा कि वो अपने फायदे के लिए कर रही है, लेकिन जहरा का इस शादी में कोई और लालच नहीं सिवाय इसके कि उसे एक अच्छा खावंद मिल जाए। क्या तुम्हें कोई एतराज है? अंकल, जहरा एक अच्छी लड़की है, शरीफ लड़की है, लेकिन काश कोई और लड़की होती। तुम्हें डर नहीं लगता आग में गिरने से? लेकिन सामने वाले को भी आग में जलाने पर तुम्हारा दिल राजी है? ठीक है अंकल, जैसे आप कहें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा हस्बैंड बनने की, लेकिन मैं आपसे कोई वादा नहीं करता। अगर जहरा को भी ये सब मंजूर है तो फिर मैं तैयार हूं। लड़की राजी है, शायद इस तरह तुम दोनों एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखोगे, दोनों के लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। घूमो जरा, मैं जरा तुम्हें सही से देख लूं बेटी। क्या आपको वाकई बहुत पसंद आया? मेरी जान, तुम बिल्कुल शहजादी लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए तख्त तो बना सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बख्त नहीं लिख सकती। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा गुलो गुलजार रखे। शुक्र है कि आप मेरे साथ हैं खाला जान। मैं बीच में फंस गई हूँ। एक तरफ मेरी बेटी यास्मीन और दूसरी तरफ नजीब साहब। ठीक है, मेरी बेटी की खुशी भी जरूरी है, लेकिन इस शादी के बारे में यास्मीन को बताती हूँ तो मुझे यकीन है कि वो लाजमी इसमें रुकावट बन जाएगी। अगर ये निगाह टूट गया तो नजीब साहब कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी हमारे ताल्लुकात आपस में इतने अच्छे नहीं हैं, कुछ बेहतर हो रहे हैं और हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यास्मीन के साथ भी मेरा ताल्लुक खराब है, मेरे साथ हमेशा तल्ख रवैया रखती है। शायद मैं कुछ भूल गई हूँ। अगर मैं बता दूं यास्मीन को तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक तरफ नजीब साहब हैं। मुझे पता नहीं मैं आखिर क्या करूं। इसका फैसला सिर्फ आप कर सकती हैं मैडम। बस इस चीज का ख्याल रखिए कि आपको किस चीज से खुशी होगी। यानी एक तरफ आपकी बेटी है और दूसरी तरफ आपके शौहर हैं, तो फिर पहले आपको अपनी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद भी थोड़ी देर तक आप इस टॉपिक पर बिल्कुल ना सोचें। अपने आप को पुरसुकून रखें और किसी और चीज के बारे में सोचें। अगला पेशेंट वेट कर रहा है। या अल्लाह, चलो ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस आईजे नहीं आई हैं। मीटिंग में है? नहीं, वो कुछ अरसे के लिए एनुअल लीव पर गई हुई हैं।
क्या वाकई? कब? कल अचानक फैसला किया और पहली फ्लाइट से चली गई। वो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स देके गई हैं। रेहान, तुमको तो आना ही नहीं था। एक काम है, उसे निपटा कर जाऊंगी। मैंने आईजे के बारे में पूछा था, शायद वो रिपोर्ट बनाने दूसरे मुल्क गई होगी। हाँ, शिफ्टिंग की वजह से वो काफी थक गई थी, थोड़ा आराम कर लेगी। तो कब आएगी वो? यानी रिपोर्ट मैं तैयार करूंगा? मुझे नहीं पता। उन्होंने सिर्फ जाने की टिकट ली है। तुम रिपोर्ट चिनार की टेबल पे रख दो ताकि वो इसे देख ले। जी सर, आप जा सकते हैं। अरे मिस्टर रोजगान, खुश आमदीद। मिस जमरुद, कैसी हैं आप? यहाँ से निकलकर बेहतर हो जाती हूँ। शायद अब तुम्हारी बारी है। मेरे ख्याल से भी ऐसे ही है। मैं यहाँ पर अपने जख्मों पे मरहम लगाने आता हूँ, लेकिन आपको देखकर सब कुछ वैसे ही भूल जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर आप फारिग हैं तो मैं आज का सेमिनार कैंसिल कर सकता हूँ। चलकर कॉफी पीते हैं। आज फारिग नहीं हूँ। ठीक है, मुनासिब वक्त पर बताइएगा, मैं जहाज अरेंज करवा दूंगा। ओह ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी मैडम, बोलिए। आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या, तुम कुछ डिस्टर्ब सी हो? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम पेंटिंग के बारे में पूछ रही हो तो वो भी बेहतर नहीं। नहीं यार, मैं तो बस ऐसी ही आई थी। वो बार्बर के बारे में पूछना था। आया था क्या तुम्हारे घर? हाँ। जबरदस्त। मुझे शाम को उसकी जरूरत पड़ेगी। उनको मैं देखती हूँ कितने बंदे हैं। मैं हो गई, बाजी, इकबाल भाभी और एक जहरा भी तो है। क्या सब लोग एक साथ पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, जाना तो खैर कहीं नहीं है, पार्टी घर में ही है। अच्छा, ये कौन सी पार्टी है? एक तो तुम्हें किसी चीज का पता नहीं होता। क्या उन्होंने तुम्हें दावत नहीं दी? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसी पार्टीज में वैसे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि अच्छा किया आपने बता के। मैं रात के लिए कोई और प्लान बना लूंगी, घर ही नहीं आऊंगी। तुम बहुत समझदार लड़की हो। एक मर्तबा फिर सोचना चाहिए तुम्हें। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे इस किस्म की एक्टिविटीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। चिनार को बहुत मजा आता है, लेकिन आज रात को वो भी तशरीफ लाएगा। चलो खैर छोड़ो, शुक्रिया। रेहान, रेहान एक मिनट रुको। रेहान, चिनार का उधर क्या काम है? सरप्राइज। ताशक्रानों को और खास तौर पे तुम्हें बताने से मना किया गया है। रेहान, क्या मतलब है हमें बताने से मना किया है? क्या हम एक घर में नहीं रहते? मुझे प्लीज बताओ। वो तो अब तुम खुद ही सोचो। हाँ, और अगर तुम शाम को पार्टी में फूल वगैरह भेजना चाहो तो मैं तुम्हें सिचुएशन के बारे में बता दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। रेहान, चिनार, फ्री हो क्या तुम? मैं सुबह दरवाजे पर आई थी तुम्हारे, पर वो लॉक था। मैंने नॉक भी किया था। हाँ यास्मीन, मैं अकेले रहना चाहता था। समझ गई थी।
دیکھ کر تمہیں اچھا لگا, بہتر لگ رہے ہو تم. ہاں اب میں بہتر ہوں. زبردست. آج شام کا تمہارا کوئی پلان ہے کیا؟ کہیں جا کر کھائیں پیئیں, تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کریں. کہنے کو کچھ بچا نہیں اب. کل شام پہلے کافی باتیں ہو گئی تھی. پروگرام ہے کوئی تمہارا؟ ہاں مجھے کام ہے. کیا کام ہے؟ ایک خاص کام ہے. کیسا خاص؟ یاسمین میں نے تمہیں پلیز ایکسکیوز اس یاسمین, انکل سے میں نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. اوکے. کیا اسے پتا تو نہیں چل گیا؟ نہیں. ہم نے سوچا تھا کہ نکاح گھر پہ کریں گے. تم چاہو تو کمپنی میں بھی کر سکتے ہیں, کمپنی زیادہ محفوظ ہے کیونکہ گھر میں صرف ہم نہیں رہتے. ہوٹل کے بارے میں کیا خیال ہے انکل؟ وہ بھی ٹھیک ہے. چلے میں امی وغیرہ کو بتا دیتا ہوں. پریشان مت ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا. نجیب صاحب نے ہمیں جو پروجیکٹ دیا تھا اسے ہم نے ٹائم سے پہلے پورا کر لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کا شکریہ عثمان صاحب. ہاں جی, اس کام کو بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پورا کر دیا. نجیب صاحب جلد دوسرا پروجیکٹ ہمیں دیں گے. بے شک. مام کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ تمہارے اس طرح آنے سے لگ رہا ہے کہ یقیناً کوئی بہت ضروری بات ہے. ہاں ضروری ہے. ویلکم بیٹا. شکریہ. میں رپورٹس آپ کو ای میل کر دوں گا. سی یو بیٹا. سی یو. شکریہ عثمان صاحب. ہاں تمہیں سن رہی ہوں. آج شام کوئی پلان ہے کیا؟ نہیں, کوئی خاص پلان تو نہیں. تم نے کیوں پوچھا؟ اب میں آپ سے سیدھے سیدھے ایک چیز پوچھوں گی, اس کا صاف صاف جواب دیجیے گا, سمجھی مام؟ یہ چنار اور زہرا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں کیا؟ کیا چنار اس بارے میں جانتا ہے یا پھر اس سے متعلق کوئی پلان ہے آج شام میں؟ نکاح کا ٹاپک بس ہمارے درمیان رہے گا, نہ یاسمین کو بتاؤ گی اور نہ خود کوئی رکاوٹ بنو گی. تم ایسا کرو اور اللہ کرے کہ نکاح بھی ہو جائے, پھر میں یقین کروں گا. مام میں کچھ پوچھ رہی ہوں. مجھے کچھ نہیں پتا. کیا آپ کو یقین ہے؟ تم نے ایک دفعہ پوچھا, میں نے ایک دفعہ کہہ دیا. مجھے نہیں پتا. کیوں, ایسا کیا ہوا ہے؟ اگر کچھ پتا چلے تو میں ادھر ہی ہوں. کچھ خاص نہیں, بس ایک دو باتیں سنی, اس کی وجہ سے پریشان ہوں. کیا مطلب؟ آج شام کو ہمیں بتائے بغیر ایک پارٹی رکھی گئی ہے بس. بیٹا تمہیں پتا ہے کہ وہ سب کچھ ہمیں بتائے بغیر ہی کرتے ہیں. اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے بالکل, لیکن میں پھر بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ویسے آپ نے ایک بار کہا تھا کہ آپ میری اس معاملے میں مدد کرنا چاہتی ہیں, سو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پارٹی کے بارے میں مجھے بتائیں. اگر تمہیں یاد ہو کہ تم نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ تم بھروسہ نہیں کرتی ہو مجھ پر, اور ویسے بھی میں سب کچھ تو نہیں جانتی ہوں نا. ایسا مت کریں موم, آپ زمرد تشکران ہیں, اس سے بڑھ کر اس گیسٹپو کی بیوی ہیں, اور آپ کو اپنے لیے تو پتہ ہی ہوگا کہ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے.
यास्मीन, मुझे इस काम में इन्वॉल्व मत करो। इसका मतलब मैंने आप पे भरोसा ना करके अच्छा किया। आप अपनी बेटी को भी धोखा दे सकती हैं अपने मतलब के लिए। सलमा। जी बोलिए। मिस्टर चिनार कहाँ हैं? चिनार सर तो जा चुके हैं। किसके साथ गए हैं? नजीब साहब के साथ गए हैं। अच्छा, कहाँ गए हैं? बात करते हुए तो सुना था कहीं निकाह में जाने का कह रहे थे। और कुछ पूछना है आपको? नहीं। गुड इवनिंग। अगर आपको हेयर स्टाइल पसंद आ गया तो आपको स्कार्फ पहना दें। माशाल्लाह। रुको मैं देखूं जरा। बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। शुक्रिया। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। ऐसा ना करें आपा, आप तो रोने लगी, लड़की को भी रुलाएंगी। हमारे लिए आज का दिन खुशी का दिन है। तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या करें, हम लड़की वाले हैं। इतना तो हो गई बेटी। बेटा ऐसे पकड़ो, ऐसे। क्या मैं पकड़ूं किनारे से? यूसुफ का फोन है अंकल। हंसी का बेटा? जी। तुम्हारा शुक्रिया यूसुफ, बेहतर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी शादी का कार्ड पहुंच गया है, तुम्हें कॉल करनी थी। बहुत मुबारक हो। हाँ बिल्कुल यूसुफ, मैं जरूर आऊंगा। ऐसे मौके पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? चलो मिलते हैं। ओके। यूसुफ की मंगनी हो रही है। हाँ मैं जानता हूं। खुश नसीब है वो, जिसे प्यार किया उसको पाया उसने। अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे। आमीन। मेहमत, आप गाड़ी में बैठे, मैं आ रही हूँ। रेहान, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही थी। क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? कहाँ हैं वो लोग रेहान? कौन? किसका पूछ रही हो? रेहान, मेरे साथ ड्रामे मत करो। तुमने जिस पार्टी का कहा वो निकाह था, उस लड़की से हो रहा है ना उसका निकाह? फर्ज करो हाँ, चिनार ने अगर इसका फैसला कर लिया है तो क्या तुम उसे रोक सकती हो? हाँ मैं रोक सकती हूँ रेहान। खुद पर इतना यकीन है तुम्हें? कम से कम मैं कोशिश तो कर सकती हूँ रेहान। बस इतना बताओ कि वो कहाँ है। तुम्हें पता है कि मैं नहीं बता सकती। देखो रेहान, अगर तुमने मुझे इस टॉपिक के बारे में ना बताया होता तो मैं बात ना कर रही होती। तुमने मुझे बताया है तो प्लीज मजीद बताओ मुझे इस बारे में। मैं जानना चाहती हूँ वो लोग कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। कभी उसे ये पता ना चले कि मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है। निकाह कितने बजे है अंकल? 1 घंटे बाद। मैं तुम्हारी अम्मी से पूछ कर आता हूँ, शायद किसी चीज की जरूरत हो। तुम भी आ जाओ अगर आना चाहो तो। अंकल मेजर टेरेस पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। One drink please। और हाँ चिल्ड हो।
آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ. میں دیکھتی ہوں دروازے پہ کون ہے. ماشاءاللہ میری پیاری بیٹی. خوش آمدید نجیب. شکریہ. آؤ نجیب آؤ. ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو. شکریہ نجیب انکل. ہاتھ دکھائیں. اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے. تم خوش رہو ہمیشہ. چنار کہاں ہے نجیب صاحب؟ وہ ٹیرس پر گیا ہے. ہاں بالکل، وہ ابھی کافی ایکسائٹیڈ ہوگا اس لیے نہیں آیا ہوگا. چھوڑ دو اسے ٹیرس پہ ہی رہنے دو. اور ویسے بھی نکاح سے پہلے دولہے کا دلہن کو دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. اس کا ڈریس کتنا پیارا لگ رہا ہے نا نجیب صاحب. جی جی بہت اچھا لگ رہا ہے. بالکل شہزادی لگ رہی ہے. ایکسکیوز می، بات سنیے گا. فرمائیے. چنار الغاز کہاں ہے؟ آج ان کا یہاں نکاح ہونے والا تھا نا، کیا آ گئے وہ؟ جی میڈم وہ آ گئے ہیں اور ایک کمرہ بھی لیا ہے، اور چنار سر بس تھوڑی دیر پہلے ہی باہر میں گئے ہیں. ٹھیک ہے شکریہ. مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے چنار؟ تمہاری اس حرکت کا میں کیا مطلب سمجھوں چنار؟ پیار کرتے ہو تم مجھ سے، ایسا نہیں کر سکتے تم میرے ساتھ. کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ کیوں سب ختم کر رہے ہو؟ ایسے سب بھول گئے؟ تم مجھے اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. آپ باہر بات کرتے ہیں. میں نہیں جاؤں گی جب تک تمہارے منہ سے میں خود نہ سن لوں. چنار چپ مت رہو. چنار کہو کہ تم یہ شادی کرنا چاہتے ہو. صرف ایک بار کہہ دو پلیز.